राजस्थान के एक राजमहल की, जहां पर महल को तोड़कर एक होटल बना दिया जाता है दोस्तों। और वो होटल में एक भूत रहा करता था, जो कि उस होटल में आने वाले हर कपल के साथ शारीरिक संबंध बनाता था दोस्तों। उसने अब तक 17 से 18 महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे दोस्तों। और इस बात का खुलासा उन महिलाओं ने अलग अलग समाज पत्रों और न्यूज़ चैनल में किया था दोस्तों। कुछ औरतों ने न्यूज़ चैनल को यह भी बताया कि जब वह रात को सो रही थी तो किसी ने उसके साथ संबंध बनाए। जब उन लोगों ने आंख खोलकर देखा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके साथ कोई लगातार संबंध बना रहा था दोस्तों। सबसे बड़ा बात तो यह थी कि कुछ भी वह सिर्फ खूबसूरत महिलाओं के साथ ही ऐसा करता था। पूरी कहानी अभी आपको सुनाने वाला हूं दोस्तों, लेकिन सुनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है दोस्तों। चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं दोस्तों। राजस्थान के बीचों बीच खड़ा रॉयल एसिसोस नाम का एक होटल अपने अंदर सदियों पुराने इतिहास समेटे हुआ था दोस्तों। सुनहरी रेत और तपती हवाओं के बीच एक महल नुमा होटल अपने वैभवशाली अतीत की झलक देता था। किसी जमाने में यह भव्य राजवाड़ा हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ लोग घूमने आते थे दोस्तों, कभी शौक से तो कभी अनजाने भूत की तलाश में। अंजलि एक धुक्कड़ ट्रैवल ब्लॉगर थी और इसी रहस्य को महसूस करने यहाँ आई थी दोस्तों। इंटरनेट पर होटल की कहानियों ने उनकी जिज्ञासा बढ़ा दी थी। वह वास्तव में यहाँ कुछ अनहोनी होती है, क्या होती है, भटकती आत्मा रात के अंधेरे में जागती है, वह इन सवालों के जवाब खोजने के लिए निकली थी दोस्तों। कमरा नंबर 101, जो कभी किसी राजकुमार का शयनकक्ष हुआ करता था दोस्तों, आज अंजलि वहां रुकी और कमरे में कदम रखते ही अंजलि को एक अजीब सा एहसास हुआ दोस्तों। दीवारों पर टांगे पुरानी राजस्थानी चित्रों में कुछ जो बेचैन कर रहा था दोस्तों। बिस्तर के पास बड़ा शीशा लगा हुआ था, जो शायद कई वर्षों से टंगा हुआ था दोस्तों। अपने सामान को ठीक कर रही थी, अचानक हल्की सी ठंडक महसूस हुई। उसने खुद से सोचा कि गर्मी में ठंडक, ये तो बहुत अजीब है। फिर उसने खिड़की बंद कर दी। शाम को वह होटल की वास्तुकला और आसपास के इलाके की तस्वीर लेने लगी दोस्तों। होटल स्टाफ ने उससे महल के इतिहास के बारे में पूछा, लेकिन हर कोई टाल मटोल कर देता था दोस्तों। केवल एक बुजुर्ग नौकर रामलाल उसके पास आया और कुछ बोला दोस्तों। कमरा नंबर 101 वहाँ कभी कोई ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता था। अगर उसे रात को कुछ अजीब लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना। तभी अंजलि मुस्कुराई, क्योंकि उसने भूतों से यकीन नहीं था, लेकिन रामलाल की आंखों में जो डर था वह झूठा नहीं था दोस्तों। वह अंजलि को भी नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। रात को जब बिस्तर पर लेटी थी तो उसे एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ। उनकी आंखें भरी होने लगी और वह गहरी नींद में चली गई दोस्तों। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने महसूस किया जैसे ही कोई उसके पास आकर बैठा हो, फिर उसके कपड़े उतार रहा हो दोस्तों। दिल से जोर से धड़कने लगा। वह हड़बड़ाकर उठी और कमरे में कोई नहीं था। फिर उसने खुद को समझाया शायद ही कोई सपना था और पानी पीने लगी। लेकिन जब उसने टेबल पर रखी अपनी डायरी देखी तो उसके रंगटे खड़े हो गए दोस्तों। डायरी के पन्नों किसी ने यह लिखा था कि तुम मेरी लीला हो। यह नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, वीर। फिर अंजलि का दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई और गौर से देखा तो उस पन्ने पर जो लिखा हुआ था वह उसके लिखावट नहीं थी दोस्तों, बल्कि वह किसी और ने लिखा था। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया दोस्तों, लेकिन हवा अजीब सी ठंडक सी। बाहर गर्मी थी, लेकिन कमरे के अंदर ठंडी लहर दौड़ रही थी दोस्तों। उसने झटके से डायरी बंद की और खुद को समझाने लगी, यह सिर्फ मेरी थकान का असर हो रहा है या फिर शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन उसके मन में हलचल मची थी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के लगभग 1:30 बज चुके थे दोस्तों। तब उसे लगा कि तो कोई गड़बड़ है। फिर अंजलि ने खिड़की की ओर देखा तो बाहर अंधेरा छाया हुआ था दोस्तों, लेकिन महल के पुराने हिस्से में एक झरोखा हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसने सोचा होटल वो हिस्सा बंद है तो वहाँ फिर रोशनी कैसी। उसने अपने कमरे उठाए और जूम करके देखने लगा। कैमरे में देखने पर उसे लगा जैसे कोई परछाई वहाँ खड़ी थी दोस्तों, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा तो वह गायब हो गई। फिर उसने महसूस हुआ कि कमरे में कोई ना कोई है। फिर अंजलि ने पर्दे गिराया और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन अब उसे कमरे में एक अलग सी महक महसूस हुई, गुलाब और चंदन जैसी महक, जो पुराने ज़माने में लोग इत्र लगाते थे दोस्तों। और तभी कहीं दूर से एक धीमी सी धुन सुनाई देने लगी। वहाँ बांसुरी की धुन थी दोस्तों, कोई बांसुरी बजा रहा था। वह सब महसूस कर रही थी, लेकिन अचानक शीशे पर खरोच की आवाज़ आई। तभी उसका दिल जोर से धड़कने लगा दोस्तों।
कमरे में कोई नहीं था। तभी उसने इतने डरते हुए कहा, हेलो कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी वह धीरे धीरे पलटी तो उसे कमरे के शीशे में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। लाल पगड़ी पहने, हाथ में तलवार लिए एक परछाई दोस्तों। अंजलि की सांसें अटक गई। तभी उन्होंने बालों को हल्के से छुआ, उसका पूरा शरीर जम सा गया था दोस्तों। तभी पीछे से धीमी आवाज़ आई, तुम मेरी लीला हो। इतना कहकर अंजलि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ जैसे ही गले में अटक गई दोस्तों। बत्तियां तेजी से झपकने लगी और कमरे में अजीब सी आवाज़ होने लगी, जैसे फिल्मों में होता है दोस्तों। फिर सब एकदम से शांत हो गया। कमरे में तो सब कुछ एकदम शांत हो गया, लेकिन अंजलि के अंदर तूफान जो मचा हुआ था वह उनके कानों में अभी भी गूंज रही थी दोस्तों। तुम मेरी लीला हो। उसका शरीर पसीने से तरतर हो रहा था दोस्तों। उसने कांपते हाथों में टेबल का लैंप जलाया, चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कमरा बिल्कुल फैला हुआ था दोस्तों। लेकिन शीशे पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने उसे छूकर कोई संदेश छोड़ा हो दोस्तों। फिर अंजलि ने धीमे कदमों से आगे बढ़कर शीशे को छुआ और चौंक गई। शीशा बर्फ की तरफ ठंडा था, जबकि बाहर लू चल रही थी दोस्तों। उसने खुद से कहा, सपना नहीं हो सकता है। उसका मन कर रहा था अभी होटल छोड़कर चले जाए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक रही थी। वो सोच रही थी कि अगर ये सच में भूतिया है तो मुझे इसका सच जानना होगा। अगली सुबह अंजलि सीधे होटल के पुराने स्टाफ रामलाल काका के पास पहुंच गई, जो सबसे होटल का पुराना था, क्योंकि वह होटल के सबसे पुराना नौकर थे और शायद यहाँ के राज जानते थे। उन्होंने कहा, रामलाल, 101 नंबर कमरे में इतने लोग, अजीब बातें क्यों है? इतने सुनने के रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला, बिटिया वो कमरा छोड़ दो। वहाँ जिस परछाई ने तुम्हें फिर से वे वीर कौन था? अब अंजलि की उत्सुकता और बढ़ गई। फिर रामलाल ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आज नहीं, क्योंकि आज अमावास की रात है। आज के दिन इस होटल में ज़्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं है। अंजलि को उसकी बात पर अजीब लगी, लेकिन वो जिद्दी थी। फिर वो बोली, कम से कम इतना तो बताइए कि लीला कौन थी? रामलाल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, लीला वीर सिंह की पत्नी थी, लेकिन राजा ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। फिर वीर सिंह को महल में जिंदा चुनवा दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी अपनी लीला को ढूंढ रही है दोस्तों, और आने वाली औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाता है दोस्तों। पत्नी समझकर उसके साथ संबंध बनाता है दोस्तों। यह सुनकर अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अंजलि ने अपने कमरे में लौटकर दोबारा डायरी उठाई। उस पन्ने पर जहाँ तुम लीला लिखा हुआ था, वहाँ अब कुछ और लिखा हुआ था दोस्तों। वहाँ लिखा हुआ था, पुराने तहखाने में मिलूंगा। यह पढ़कर उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वह सोचने लगे, यहाँ तहखाना भी है। फिर रात के ठीक 12 बजे होटल में सब सो चुके थे, लेकिन टॉर्च लेकर होटल के पुराने हिस्से में पहुंची दोस्तों। नीचे उतरते उसे अजीब सी सड़ी हुई गंध आई। फिर जैसे उसने दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका आया दोस्तों। तभी उसके पीछे दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में उसकी टॉर्च झपकने लगी। फिर दीवार पर खून से लिखा दिया, अब तुम बच नहीं सकती, आज तुम्हारे साथ मेरी सुहाग रात है, क्योंकि तुम मेरी लीला हो। यह देखकर अंजलि की सांसें अटक गई। तभी पीछे से किसी ने हल्के से उसका कंधा छुआ, तो उसने डर से मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंजलि की धड़कनें जैसे थम गई, लेकिन उसके सामने एक परछाई खड़ी थी, जिसने लाल पगड़ी पहने और हाथ में टूटी तलवार और आंखों में गहरी उदासी थी दोस्तों। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अंजलि को महसूस हो रहा था कि वो उसे बहुत गौर से देख रहा है। वो बोला कि अब तुम बच नहीं सकती। ये सब जैसे हवा में सुनाई पड़ा। अंजलि पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज़ से टकराया। जब उसने नीचे देखा तो टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी दोस्तों। चूड़ी जैसे ही उसके पैर से टकराई, तहखाने की दीवारों पर हल्की फुल्की चीज़ें गूंजने लगी। वो पुरानी आत्माओं की चीखें थी दोस्तों। तभी दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियाँ उभरने लगी। लिखने में सिर्फ धुंधली परछाइयाँ नहीं, वो औरत जिसने उन्हें दहशत में थी, कुछ रो रही थी, कुछ अपनी टूटी चूड़ियाँ दिखा रही थी दोस्तों। फिर अंजलि की सांसें तेज हो गई। ये कौन है? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। तभी अंजलि का कपड़ा और अपने आप शरीर से उठने लगा दोस्तों। तभी वहाँ वीर सिंह की परछाई आगे बढ़ी और धीरे स्वर में बोला, यह सब मेरी लीला है। तभी अंजलि ने पीछे हटते हुए कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, लीला तो सिर्फ एक थी, तुम्हारी पत्नी। ये सुनकर वीर की आंखें लाल हो गई।
और बोला लीला सिर्फ एक नहीं थी, हर औरत जिसने इस कमरे में कदम रखा मैंने उसमें अपना लीला को देखा। हर बार लगा कि वो लौट आई और हर बार वह किसी ने मेरी परछाई को महसूस किया तो मैंने उसे अपना प्यार दिया, लेकिन हर बार वह मुझसे दूर चली गई। अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, तुम इतनी सभी औरतों के साथ संबंध सब कैसे किया? तभी वो बोला, मैंने सिर्फ उन्हें ही वही एहसास कराया जो मुझसे महसूस हुआ। मेरा अधूरा प्रेम जो कभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए सबके साथ मैंने संबंध बनाए हैं और आज तुम्हारी बारी है। तभी अंजलि के दिमाग में अब तक की सारी घटनाएं घूमने लगी। कमरा नंबर 101 में रात को महसूस हुआ ठंड, शीशे पर खरोचे, गुलाब और चंदन की खुशबू, और वो सपना ये सब वीर सिंह की कर रहा था। लेकिन वो सिर्फ सपना नहीं था, ये औरतें ये सब असली थी। भागने का कोई रास्ता नहीं। अंजलि ने तेजी से तहखाने का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। दोस्तों, वीर सिंह की परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, लीला ने यह कहते हुए अपनी अंजलि की तरफ बढ़ा। तभी अचानक तहखाने में रखा एक पुराना दीपक जल उठा और दीवार पर एक छाया बन गया। दोस्तों, एक और परछाई थी, लेकिन यह वीर सिंह की नहीं थी, किसी स्त्री की थी। तहखाने में जलते दीपक की रोशनी दीवारों पर उभरती गई, परछाई धीरे स्पष्ट हो रही थी। वीर सिंह जो अब अंजलि की ओर बढ़ रहा था, अचानक ठिठक गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और बोला, लीला यह तुम हो? अंजलि ने भी ध्यान से देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा एक धुंधली आकृति खड़ी थी। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी चूड़ियों से सजे हुए थे। दोस्तों, उस आकृति ने धीरे धीरे सिर हिलाया और बोली, बस करो वीर, ये लीला नहीं है तुम। वीर सिंह पीछे हट गया और उसकी आवाज़ अचानक और भारी हो गई और बोला, नहीं यह लीला है, मैं इसे पहचानता हूँ, यह मेरी लीला है। अंजलि अब भी बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर मैं लीला नहीं तो तुमने अब इतनी औरतों को क्यों सताया? लीला की परछाई ने धीरे से कहा, क्योंकि इसका प्रेम अधूरा रह गया और अधूरे प्रेम जब भटकता है तो वह प्यार नहीं, एक अभिशाप बन जाता है। दोस्तों, वीर सिंह अब बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। तभी बोला, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, राजा ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था, मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता, इसलिए मैं इस स्त्री में तुम्हें देख रहा हूँ और हमेशा तुम्हें अपने पास रहने की कोशिश कर रहा हूँ। लीला की परछाई एकदम शांत खड़ी थी और वो फिर बोली, नहीं मैं कभी नहीं आई वीर और अभी नहीं आऊँगा, तुम्हें खुद को मुक्त करना होगा। वीर सिंह की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था और बोला, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। अंजलि इस पूरी घटना को हैरानी से देख रही थी और वह बोली, अगर तुम लीला इतनी प्यार था तो फिर इतने 17 औरतों को क्यों नहीं बख्शा? वीर सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और लीला की आत्मा अब धीरे धीरे तेज रोशनी में बदल रही थी। दोस्तों, 17 औरतों को क्यों नहीं बख्शा? वीर सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और लीला की आत्मा अब धीरे धीरे रोशनी में बदल रही थी और बोली, वीर मैं तुम्हारी लीला थी, लेकिन अब मैं सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा हूँ और अब समय आ गया है कि तुम मुक्त हो जाओ। वीर सिंह की आत्मा बेचैन हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू आ गए थे और बोला, मुझे माफ़ कर दो लीला। फिर लीला ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम्हें खुद को माफ़ करना होगा वीर। तभी तेज रोशनी हुई और वीर सिंह की परछाई धीरे धीरे फीके पड़ने लगी। वह बोला, अब मैं आज जा रहा हूँ लीला, अब और कोई इस राजवाड़े में मेरी वजह से नहीं रोएगा। एक पल में वीर सिंह की आत्मा हवा में धुल गई। अंजलि अब थर थर काँप रही थी। तभी लीला की परछाई उसकी ओर मुड़ी और धीरे धीरे कहा, अब तुम सुरक्षित हो। अगले ही पल भी गायब हो गई। अंजलि को ऐसा लगा जैसे होटल का माहौल एकदम हल्का हो गया। दोस्तों, अगली सुबह होटल के स्टाफ ने देखा कि तहखाने का दरवाज़ा खुला हुआ था। सब लोग बेचैन थे, हैरानी से देख रहे थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अंजलि ने होटल छोड़ दिया और हादसे के बाद अपने घर चले गई। आपको घर जाने के बाद एक कहानी सारा मामला अपने पत्रचार में दिया, पत्रकार को बताया और उस पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये दुनिया में फैल गई। दोस्तों, जो इस तरह से अंजलि ने अपने दम पर, अपने हौसले से वीर को, एक आत्मा भटकती को, उसके अधूरे प्यार को मिला दिया। दोस्तों, जिसके कारण 17 महिलाओं को सुहागरात मन गया था, लेकिन अब आने वाले समय में वैसा नहीं होने वाला था। दोस्तों, क्योंकि आत्मा, भटकी हुई आत्मा को शांति मिल गई थी। दोस्तों, क्योंकि उसकी लीला मिल गई थी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी उद्देश्य पाठ या किसी मन को ठेस भावना नहीं है। दोस्तों,
अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस तरह के फिर वीडियो से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।